व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हॉस्टल। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। ये मूवी में काफ़ी अच्छा मैसेज छुपा हुआ है जो आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा। और तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम दो कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि यूरोप में घूमने आए होते हैं और इन दोनों के नाम होते हैं जोश और पिक्स्टन। वहीं आइसलैंड में इन्हें एक और कॉलेज फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम होता है ओली। अब ये तीनों आइसलैंड में काफ़ी मस्ती करते हैं और फिर वहाँ से ये लोग एम्स्टर्डम जाते हैं। सो वहाँ से ये तीनों एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर ये लोग काफ़ी ड्रंक करते हैं और वहाँ पे जोश एक लड़की को छेड़ देता है बॉयफ्रेंड से। उसके साथ हाथापाई होना चालू हो जाती है, लेकिन बाद में पिक्स्टन और ओलिव उसे बचाकर वहाँ से ले आते हैं। जब ये लोग वापस हॉस्टल आते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी है और हॉस्टल का गेट बंद हो चुका है। पिक्स्टन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गेट नॉक करता है। इसकी वजह से उसके बगल वाला पड़ोसी खिड़की पे आता है और उन पे चिल्लाना चालू कर देता है कि तुम लोग इतनी रात को क्यों चीख रहे हो। अब ये सुन के वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपनी खिड़की से बाहर आ जाते हैं और फिर सभी लोग इन पे ग्लास फेंकना शुरू कर देते हैं। मतलब ये क्या बात हुई दोस्तों। लेकिन तभी इनका पड़ोसी जिसका नाम एलेक्स होता है वो बोलता है कि तुम लोग मेरे फ्लैट में आज रात आ जाओ, ठहर सकते हो। और जल्दी जल्दी ये लोग उसकी खिड़की से एक सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ जाते हैं तो एलेक्स का एक दोस्त बेड पे मिलता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। और ये देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि इन्हें भी लड़कियाँ मिलने वाली है। फिर गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों थोड़ा ठरकी टाइप के होते हैं और इनकी ये ठरकपन देख के एलेक्स इन्हें मशवरा देता है कि तुम्हें यहाँ इस हॉस्टल में लड़कियां नहीं मिलेंगी। अगर तुम भी ऐश करना चाहते हो, लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तुम्हें स्लोवाकिया जाना होगा, वहाँ के हॉस्टल में रहना होगा। और ये तीनों अमेरिका से यूरोप इसलिए आए थे कि ये लोग ऐश कर सके। अब ये लोग एलेक्स की बातों पे पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं और एलेक्स की बातें इनके अंदर और आग लगा देती है। इसके बाद एलेक्स उन्हें कुछ लड़कियों की पिक्स दिखाता है और बताता है कि मैं जब स्लोवाकिया गया था तो मैंने वहाँ बहुत मस्ती करी और ये सब लड़कियों की फ़ोटो है। तो ये सब देखकर और सुनकर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो भी स्लोवाकिया जाएंगे और वो अगले दिन ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो तीनों ट्रेन में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और फिर उसी कैबिन में एक मिडिल एज बिजनेसमैन आता है जो आकर उनके पास बैठ जाता है। वो इन लोगों से काफ़ी बातें करता है, लेकिन जब वो खाना खा रहा होता है तो उसका हाथ काफ़ी कांपने लगता है, जिसे देखकर तीनों को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो फेस बनाने लगते हैं। और फिर वो बिजनेसमैन जोश की थाई पे हाथ रखता है जिसकी वजह से वो उस पर काफ़ी देर से चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे टच मत करो। वो आदमी वहाँ से गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। अब इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल स्लोवाकिया पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें स्टेशन पे एक भी लोग आदमी नहीं दिखते। पूरा स्टेशन सुनसान रहता है, बस यही तीन लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अब वहाँ से एक टैक्सी लेके वो हॉस्टल की तरफ बढ़ चलते हैं और थोड़ी दूर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर हर जगह लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ ही दिखाई देती हैं, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह हॉस्टल सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाया गया है, उनको अय्याशी के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से रूम की चाबियाँ लेते हैं और अपने रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें अपने रूम में दो मेट्स मिलती हैं जिनका नाम होता है नटाली और स्लटवानिया। इन दोनों को देखकर तीनों काफ़ी खुश होते हैं। एक्चुअल में इन दोनों लड़कियों को इन्हीं के लिए रखा गया था ताकि ये एंजॉय कर सके। अब इसके बाद नटालिया और स्लटवानिया इन्हें स्पा जाने के लिए इन्वाइट करती हैं और ये लोग मान जाते हैं। फिर उसके बाद हम स्पा का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग बिना कपड़ों के स्पा ले रहे होते हैं। नटालिया बोलती है कि क्यों ना तुम लोग आज रात नाइट क्लब चलो, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर सब लोग चलने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और अब रात हो जाती है। तीनों नाइट क्लब में काफ़ी एंजॉय करना चालू कर देते हैं। वहाँ नटालिया और स्लटवानिया भी होती हैं, तो तीनों लड़कियों के साथ डांस करते हैं। और फिर थोड़ी देर जोश फ्रेश एयर लेने के लिए क्लब के बाहर आता है जहाँ पर उसके कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती पैसे मांगने लगते हैं, टॉफ़ी मांगने लगते हैं। वो सारे बच्चे जोश को काफ़ी परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दोस्तों वही मिडिल एज बिजनेसमैन आता है जो उन बच्चों को पैसे देके वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जोश उसे थैंक यू बोलता है और उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जोश उसे बोलता है कि ट्रेन में किए गए बर्ताव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है जिससे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि जितनी तुम्हारी एज है तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद जोश उस आदमी के हाथ पे एक टैटू देखता है जो कि थोड़ा अजीब सा होता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब ये दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर लीटा आ जाती है और जोश को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोश, पिक्सन और ओलिव ये तीनों लड़कियों के साथ इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं जिसके लिए यहाँ पे आए थे। और फिर अब सुबह हो जाती है और पिक्सन और जोश दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि इन
लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा इन लोगों ने अभी तक ऐश कर लिया है। अब इसके बाद जोश और पिक्सन को ऑलिव नहीं दिखाई देता यहाँ पर, तो वो दोनों उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। वो नीचे जाते हैं और सभी लोगों से उसके बारे में पूछते हैं। रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपने ऑलिव को देखा है, तो रिसेप्शनिस्ट इन्हें रजिस्टर दिखाती है और बोलती है कि वो तो काफ़ी सुबह यहाँ से निकल चुका है। अब ये सुन के ये दोनों काफ़ी शौक हो जाते हैं और थोड़ा घबरा भी जाते हैं, क्योंकि ऑलिव इन्हें बिना बताए कैसे यहाँ से जा सकता है। वो इनके साथ ही आया था, तो इन्हें थोड़ा शक होना चालू हो जाता है। ये ऑलिव को कई बार फ़ोन भी लगाते हैं, लेकिन वो इनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी वहाँ पर एक चाइनीज़ लड़की इनके पास आती है जिसका नाम काना होता है, काना या कैना बोल सकते हैं। वो इन दोनों को अपने फ़ोन में ऑलिव और उसकी फ्रेंड की एक पिक्चर दिखाती है। कैना बताती है कि उसे ये पिक्चर सुबह किसी ने भेजी थी और ये दोनों उसके बाद से ही गायब है। अब इसके बाद ये लोग टाउन में जाते हैं और ऑलिव का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर इन्हें बच्चे घेर लेते हैं और फिर से इनसे पैसे मांगना चालू कर देते हैं। ये लोग उन बच्चों से बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर इन्हें ऑलिव दिखता है, तो दोनों उसका पीछे भागना चालू कर देते हैं। पीछे करते करते वो एक म्यूज़ियम में पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी अजीब होता है। ऐसा लग रहा था कि इसे लोगों को सज़ा देने के लिए बनाया गया है म्यूज़ियम, या फिर लोगों को मार कर काटने के लिए म्यूज़ियम बनाया गया है। और ये लोग उस आदमी का और ये लोग ऑलिव का पीछे करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये कोई और आदमी है जिसने ऑलिव की जैकेट पहन रखी है। इन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद पिक्सन के फ़ोन पे एक फ़ोटो आती है जिसमें कि एक मैसेज, ऑलिव का एक मैसेज होता है जिस पे लिखा होता है कि आई गो होम। इसे देख के वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जो लिखा होता है वो दोस्तों सच नहीं होता है। हमें रियलिटी दिखाई जाती है कि एक्चुअल में ओलिव के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम ओलिव को देखते हैं जिसकी गर्दन कटी हुई रखी होती है एक टेबल पर, मतलब ओलिव को किसी ने मार दिया है। और यहाँ पर दोस्तों चाइनीज़ की जो फ्रेंड होती है यूका, उसको भी कोई मारने वाला होता है। फिर उसकी पैरों की उंगली वो आदमी काट देता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है, मतलब इसकी भी मौत हो चुकी है। अब ये कौन कर रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोश और पिक्सन के पास नटालिया और स्लोवानिया आती हैं। वो उनसे बोलती हैं कि चलो डांस क्लब चलते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन जोश का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लेकिन पिक्सन को अभी भी एंजॉय करना होता है, इसलिए वो जोश को क्लब जाने के लिए मना लेता है और ये दोनों क्लब में पहुंच जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और जोश नटालिया के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन नटालिया उसकी ड्रिंक में कुछ दवा मिला देती है जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ना चालू हो जाती है। वो जैसे तैसे वहाँ से पिक्सन को बिना बताए हॉस्टल पहुँचता है और फिर अपने रूम में जाके बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो थोड़ा अजीब बिहेव करता है और वो देखता है कि वो एक चेयर पे बैठा होता है और तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है। वेल ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम पिक्सन को देखते हैं जिसकी भी तबीयत बिगड़ना चालू हो गई है और पिक्सन वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पे हम जोश को देखते हैं जिसके साथ काफ़ी बुरा होने वाला था। जो आदमी जोश को मारने वाला है वो मास्क पहने होता है और वो एक मशीन से जोश के पैरों में छेद कर देता है जिससे कि वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है। इसके बाद वो आदमी अपना मास्क हटाता है और उसे देखने से जोश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वही मिडिल एज बिजनेसमैन था जो कि इन्हें कई बार मिल चुका था, जो कि इन्हें ट्रेन में मिला था। ये वही आदमी होता है और यहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि उसका हाथ कांपने की वजह से वो सर्जन नहीं बन पाया और अब वो लोगों को मार कर उनकी सर्जरी करता है। और दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का साइकोपैथ आदमी है जो कि ये काम करता है लोगों को मारने के लिए। अब इसके बाद वो आदमी एक चाकू से जोश के पैर पे कट मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोश अपनी हथकड़ियाँ खोल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो थोड़ी दूर चलता है लेकिन वो फिर गिर जाता है, वो थोड़ी दूर चलता है लेकिन वो गिर जाता है। अब उसके पैर में कट पड़ा हुआ था जिससे वो चल नहीं पा रहा था। वो घसीटते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन तभी वो आदमी दोबारा आ जाता है और उसे उठाकर उसे पकड़कर उसका गला काट देता है बहुत ही बेरहमी से। यहाँ पर जोश की जान चली जाती है। अब अगली सुबह पिक्सन को होश आता है और वो क्लब से सीधा हॉस्टल की तरफ भाग कर जाता है। वो रिसेप्शन के पास जाता है और अपने रूम की चाबियां मांगता है, लेकिन वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे बहुत अजीब तरह से बोलता है जिससे इनको वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आपके फ्रेंड तो सुबह ही यहाँ से जा चुके हैं, उसने अपनी रूम की बुकिंग भी क्लोज़ कर दी है। अब ये सुन के दोस्तों पिक्सन भी सोच में पड़ जाता है कि उसके दो दोस्त अचानक से उसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद पिक्सन उसे बोलता है कि मुझे एक नया रूम दे दो रेंट में, तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक नया रूम दे देती है। जब वो रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर वही सब दोबारा से दिखाया जाता है, जबकि ये लोग रूम में पहली बार एंट्री ले रहे थे। यहाँ पर दोस्तों दो लड़कियाँ होती हैं जो कि इन्हें स्पा के लिए बुलाती हैं। मतलब जैसे जैसे मूवी की स्टार्टिंग में होता है वही दोबारा से होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी गेस्ट आता है रूम में उनके पास दो लड़कियाँ भेजी जाती हैं और उन्हें स्पा के लिए बुलाया जाता है।
ये सब देखने के बाद वो काफ़ी परेशान होने लगता है और फिर जोश को कॉल लगाना शुरू कर देता है। अब पुलिस स्टेशन जाके वो जोश की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है और वो उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उसे लगता था कि पुलिस भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। और वो वहाँ से जब निकल जाता है और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसे स्ट्रीट का व्यू दिखाई देता है जो कि ओलिव और यूका की फ़ोटो के बैकग्राउंड पे होता है। तो यहाँ पर उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है कि मैं अगर इस स्ट्रीट को, इस गली को फॉलो करूँ तो क्या पता मैं उन तक पहुँच सकूँ। और वहाँ पर दोस्तों उसे बहुत गौर से देखने के बाद तभी वहाँ पे कुछ दोबारा शरारती बच्चे आ जाते हैं और उसका फ़ोन लेके भागने लगते हैं। इसके बाद जोश एक बार में जाता है जहाँ पर उसे नटालिया और स्लोवानिया एक आदमी के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। वो सब देखकर उनसे जोश के बारे में पूछता है तो नटाली उसे अपनी बातों में बहकाती है और बहुत देर तक उसे अलग अलग तरह की बातें करती रहती है। लेकिन पिक्सन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफ़ी ऊंची आवाज़ में पूछता है कि क्या तुमने जोश को देखा है। बात ये कि लास्ट बार उसने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। तो पिक्सन कहता है ठीक है मुझे वहाँ ले चलो। नटालिया उसे कार से एक काफ़ी पुरानी फैक्ट्री पे ले जाती है। जब पिक्सन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग खड़े होते हैं और उनकी कार्स और उनके बॉडीगार्ड्स भी रहते हैं। उसके बाद नटालिया उसे अंदर ले जाती है। जहाँ पिक्सन अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि जोश की बॉडी पूरी तरह से कटी हुई है और उस पर एक आदमी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो नटालिया से पूछता है कि ये कौन है, ये लोग इन्होंने जोश को क्यों मारा है। वो इसे आगे कुछ पूछ पाता है कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। जब वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे तो वो काफ़ी लोगों को यहाँ पर दोस्तों देखता है जिसके साथ ये लोग काफ़ी बुरी तरह से बर्ताव कर रहे थे। वो उन्हें काट रहे थे, मार रहे थे और ये सब देखकर पिक्सन की हालत ख़राब हो जाती है। अब ये गार्ड्स पिक्सन को एक रूम में बंद कर देते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब जिसके बाद एक दोबारा मास्क पहने हुए आदमी आता है जो कि इसको सज़ा देना, इसको टॉर्चर करना चालू कर देता है। वो पिक्सन के मुंह में एक बॉल बांध देता है और उसके सर पे बंदूक तान देता है और उसे काफ़ी डराता है। फिर वो बंदूक रख के वहाँ से बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों वो फिर वापस आता है और इस बार वो एक चेन सॉ वाली मशीन को लेके आता है। वो मशीन पिक्सन जैसी देखता है उल्टियाँ शुरू कर देता है और इसके बाद वो आदमी उसकी मुंह की पट्टी हटाता है। वो उसका हाथ काटने वाला होता है लेकिन गलती से वो उसकी उंगलियाँ काट देता है जिसकी वजह से पिक्सन की हथकड़ियाँ खुल जाती है। अब वो आदमी तेज़ी से भागता हुआ आता है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके ऊपर ही वो चेन सॉ गिर जाती है जिससे कि उसके पैर कटना चालू हो जाता है और वो आदमी जख्मी हो जाता है। अब पिक्सन किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ पर रखी बंदूक लेके उसके सर पे उड़ा देता है। उसकी भी मौत हो जाती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे सभी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके साथ ही मौत हो चुकी है। तभी पिक्सन पीछे घूमकर उन्हें भी गोली मार देता है और फिर वो एक अजीब सा सूट पहन के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी गार्ड्स होते हैं और उनसे बचने के लिए वो एक कमरे में चला जाता है और उसे वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है जिसे काफ़ी बुरी तरह से मारा गया था। अब उसके बाद वो उस कमरे से निकलता है और एक लिफ्ट में जाता है और वो लिफ्ट से एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे काफ़ी महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं और नए कपड़े मिलते हैं। तो वो जल्दी से उन कपड़ों को पहन लेता है और अपना मुंह वगैरह सही से पोंछ लेता है और फिर उसे वहाँ पर रखा हुआ एक कार्ड मिलता है जिस पे एक जगह का नाम लिखा होता है, एलाइट हंटिंग, और उसके पीछे लिखा होता है उसके रेट्स। सबसे ज़्यादा रेट्स होते हैं अमेरिकन के और ये सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है इस रूम में और लेकिन उस आदमी को लगता है कि पिक्सन एक क्लाइंट है क्योंकि उसने कपड़े वगैरह अच्छे पहन रखे होते हैं। तो वो उसे बताता है कि हम लोग सबको काट देते हैं और अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा महंगे अमेरिकन होते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। वो आदमी उसे ये सब बता के वहाँ से चला जाता है और इसके बाद पिक्सन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। एक कार में बैठता है लेकिन तभी उसे कैना की आवाज़ सुनाई देती है जिसे कि हमने पहले देखा था। वो उसे बचाने दोबारा अंदर जाता है और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि एक आदमी उसकी आंखें बाहर निकाल रहा है। वो उसे गोली मार देता है गुस्से में और इसके बाद वो काना को बचाकर वहाँ से कार से भागना चालू कर देता है। जब वो रास्ते में होता है तो वो रोड पर एक कार को देखता है जो कि उसके सामने होती है। उनके पीछे उसे नटालिया, स्लोवानिया और एलेक्स दिखाई देते हैं। तो वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इन्होंने ही हमारे साथ धोखा किया है। वो गाड़ी को काफ़ी तेज़ से लेके आता है और उन तीनों के ऊपर उड़ा देता है जिससे कि उसमें से दो मर जाते हैं लेकिन लटानिया जिंदा रहती है। लेकिन उसकी भी किस्मत ख़राब होती है। तभी वहाँ पर दूसरी गाड़ी आती है और उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। अब पिक्सन कार लेके हाईवे पे पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस की चेकिंग हो रही है। क्या अगर पुलिस वालों ने कैना को ऐसे देख लिया तो वो उन पर शक करेंगे, इसलिए वो कार छोड़कर वहाँ से धीरे धीरे भागना चालू कर देता है। अब ये दोनों वहाँ से भागकर एक स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे काना खुद को एक मिरर में देखती है। तो उसे अपना फेस देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है
उसे ऐसा लगता है कि उसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो दोस्तों डिसाइड करती है अपनी जान लेने के लिए। वो एक ट्रेन की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है और पिक्सन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रेन के सामने कूद जाती है जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद पिक्सन उसी ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो दूसरे स्टेशन में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वही बिजनेसमैन की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो बिजनेसमैन अपनी छोटी सी बेटी के साथ दिखाई देता है। और अब वो बिजनेसमैन अलग बाथरूम में और उसकी बेटी अलग बाथरूम में जाते हैं, लेकिन जब बिजनेसमैन बाहर निकलता है तो बेटी वहाँ पर नहीं है। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती और हम देखते हैं कि पिक्सन उसकी बेटी को उठा के वहाँ से ट्रेन से निकल जाता है। मतलब कि पिक्सन ने अपना बदला ले लिया अपने दोस्तों का उसकी बेटी को अगवा करके। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत ख़राब होता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, किसी भी अनजान लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर किसी अनजान लड़के पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि वहाँ पे लड़कियाँ या लड़के आपके साथ सेक्स कर सकते हैं तो उनकी बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको कुछ सीख मिली होगी इस मूवी से। और आपको अगर मूवी अच्छी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।